अक्सर हिंदू राजाओं को नीचा दिखाने के लिए जोधा अकबर का झूठा वैवाहिक संबंध इतिहास में बता दिया जाता है। भारत में भले ही काफी दिनों तक मुगलों का शासन रहा हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसा खूंखार राजपूत योद्धा था जिसने मुस्लिम की 35 रानियों को युद्ध में जीतकर उनको अपना गुलाम बना लिया था। इतिहास का ये योद्धा मुस्लिम काल के लिए काफी खतरनाक था। इस योद्धा के नाम से ही मुगल कांप उठते थे। भारत का ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि बप्पा रावल थे। बप्पा रावल 7वीं शताब्दी के सबसे शूरवीर योद्धा थे। बप्पा रावल को काल भोजादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय में चित्तौड़ पर मौर्य शासक मानमोरी का शासन था। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था। बप्पा रावल का मुगलों से 36 का आंकड़ा था। उन्होंने मुगलों को कई बार युद्ध में परास्त किया था। उन्होंने सलीम को हराकर गजनी में अपने भतीजे को गवर्नर बना दिया था। इसके साथ ही उन्होंने कासिम को भी युद्ध में परास्त करके सिंध पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने 19 वर्षों तक शासन किया और 39 वर्ष की आयु में उन्होंने युद्ध से संन्यास लिया और अपनी अंतिम सांसें नागदा में ली थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का नाम भी बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा है। बप्पा रावल के बारे में बात करें तो ये गुहिल राजवंश के वास्तविक संस्थापक थे। इसके साथ ही बप्पा रावल ने अपने विशेष सिक्के भी जारी किए थे। इन सिक्कों के सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला के नीचे श्री बोप लेख हैं। बप्पा रावल शिव भक्त थे, इसीलिए उन्होंने 734 ईस्वी में उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में स्थित एक लिंग जी का मंदिर भी बनवाया था। बप्पा रावल के शासन काल के बाद 8वीं सदी में कर्नल जेम्स टोड को बप्पा रावल का एक शिलालेख मिला, जिसमें मानमोरी, जिसे बप्पा रावल ने युद्ध में परास्त किया था, इस घटना का पूरा वर्णन मिलता है। जेम्स कर्नल टोड ने इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। बप्पा रावल ने वर्तमान भारत के हिसाब से देखा जाए तो 18 अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए। उन्होंने मुगलों को हराकर उनकी बेटियों से विवाह करके उनको अपना गुलाम बनाया।